So we are going to learn today the unit 1 nature of our book Classroom, the integrated term book course, term 1. Okay, the first unit is nature, and the first lesson of unit 1 nature is a visit to the park. Okay, a visit to the park मतलब एक हमारी जो इसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे, इसमें क्या डिस्क्राइब करेंगे, कोई जो ऑथर है वो अपनी विजिट डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो पार्क में जब कहाँ गए थे, पार्क में जब गए थे उस बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। सो वार्म अप, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चन। जो आपके पास में जो आपको पिक्चर दिख रहा है उसको देखिए आप और आंसर दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप लोग? आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? देखिए। हाँ, सही, एकदम सही। बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, ओके, इन दिस पिक्चर। और चिल्ड्रन कहाँ पे खेल रहे हैं? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। हाउ ऑफन डू यू गो टू अ पार्क? आप जाते हैं आप लोग? क्या आप लोग पार्क जाते हैं? पार्क जाते हैं आप लोग? अच्छा, कितनी बार जाते हैं आप लोग पार्क? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ ऑफन डू यू गो टू अ पार्क? आप कितनी बार पार्क जाते हैं? अब इज देयर ए पार्क नियर योर हाउस? क्या आपके हाउस के आसपास कोई पार्क है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। क्या है क्या आपके आसपास कोई गार्डन जहां आप खेलने जाते हो? पार्क है क्या? तो यस में जवाब देना। अगर है तो यस में जवाब दीजिए और नहीं है तो नो में जवाब दीजिए। सो पार्क क्या होता है? क्या होता है पार्क? Park is a big area of land with grass and trees, usually surrounded by fences. Children visit a park to have fun. क्या होता है? पार्क एक बहुत बड़ा एरिया है। एरिया होता है लैंड का, है ना, जहां पर घास होती है, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, और यूजुअली जो पार्क होता है उसको उसके आसपास क्या लगी होती हैं? फेंसेस, है ना, वो जो एकदम फेंसेस लगी होती है। ठीक है। अब चिल्ड्रन विजिट ए पार्क टू हैव फन। आप लोग पार्क क्यों जाते हो? आप लोग गार्डन क्यों जाते हो? आप लोग क्या करने के लिए? मस्ती करने के लिए। तो चिल्ड्रन विजिट ए पार्क टू हैव फन। Read and understand. Let us read and understand how children have fun in the park. अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि चिल्ड्रन, है ना, हाउ चिल्ड्रन हैव फन इन द पार्क, कि कैसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो लोग मज़ा करते हैं पार्क में, कैसी मस्ती करते हैं वो। अब यहाँ हम एक छोटी सी एक स्टोरी पढ़ना चाहेंगे, पढ़ेंगे। अमन एंड अनीता ऑफन कम टू द ग्रीन पार्क विद देयर ग्रैंडमदर। अब अमन और अनीता जो है वो भाई बहन हैं और वो ग्रीन पार्क में किसके साथ आते हैं? अपनी ग्रैंडमदर के साथ। ग्रैंडमदर मतलब दादी जी के साथ। आप लोग भी जाते होंगे ना दादा दादी के साथ घूमने, या अपने पेरेंट्स के साथ?
अब वहीं पे अमन अनीता तो दादी के साथ आई थी और उनकी एक फ्रेंड टीना वो भी वहीं थी। टीना इज ऑल्सो हियर विथ हर मदर, और टीना जो आई थी वो किसके साथ आई थी? अपनी मदर के साथ आई थी। टीना कुछ बोल रही है, अब क्या बोल रही है सुनते हैं जरा। टीना क्या बोली? वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स आर। वो क्या कहती है? वाओ ये फ्लावर्स जो हैं वो ये कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। ऑफन मतलब अब यहाँ पर मीनिंग्स दे रखे। ऑफन मतलब मैनी टाइम्स, ब्यूटीफुल मतलब नाइस मतलब गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, तो बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। टीना कहती है ऐसा, क्या कहती है? वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स आर। आप लोग भी जब जाते होंगे तो आप लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे ना, किसी फ्लावर्स को देख के, किसी सुंदर जगह को देख के कि वाओ ये कितनी सुंदर जगह है ना? वैसे ही टीना भी बोल रही है। अब टीना की मदर क्या बोलती है? यस माय चाइल्ड, लुक अनीता इज कमिंग टू अस। हाँ मेरे बच्चे, देखो अनीता भी यहाँ आ रही है। अनीता आती है और अनीता क्या करती है? टीना को हाय करती है। हाय टीना, हाय आंटी। आप लोग भी करते होंगे ना, नमस्ते आंटी, प्रणाम आंटी, ऐसे करते होंगे ना। तो वैसे ही अनीता भी आई। अनीता ने क्या बोला? हाय टीना, हाय आंटी। और टीना की जो मदर होती है वो क्या बोलती है? हेलो डियर, आर यू अलोन। क्या बोलती है टीना की मदर अनीता से? हेलो डियर, क्या आप अकेले आए हो? अनीता, नो आंटी, माई ग्रैंड मदर एंड यंगर ब्रदर अमन आर ऑल्सो हियर। नहीं आंटी, मेरी दादी और मेरा छोटा भाई अमन वो भी यहीं पर है। फिर टीना बोलती है, टीना, अनीता सी हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर्स आर। टीना बोलती है, अनीता देखो ये फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। अनीता बोलती है, यस दे आर, वाई डोंट यू कम टू माई हाउस, आई हैव ब्यूटीफुल रोजेज आर एट होम टू। अनीता बोलती है, हाँ ये तो बहुत सुंदर है, पर तुम मेरे घर क्यों नहीं आती हो? वहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब के फूल हैं, रोजेज, आई हैव ब्यूटीफुल रोजेज एट होम टू, है ना, मेरे घर पे भी बहुत सुंदर रोजेज हैं। ऐसा बोलती है कौन? अनीता। अब टीना क्या बोलती है? मे बी सम अदर डे कम लेट अस प्ले ऑन दैट सी सॉ। आप लोग कभी पार्क में गए हो तो आपने देखा होगा सी सॉ होता है, जिसमें देखो ये पीछे देख रहे हो, एक आपको सी सॉ दिख रहा होगा, है ना, ये जिस पे बच्चे झूल रहे हैं, एक ऊपर जाता है बच्चा, फिर दूसरा नीचे जाता है, बैलेंस वाला जो होता है एक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टीना क्या बोल रही है? मैं भी सम अदर डे, मतलब किसी और दिन आऊंगी तुम्हारे घर पर, अभी तुम आओ और मेरे साथ खेलो, हम लोग उस सीसॉ पे खेलते हैं, है ना। तो अनीता क्या बोलती है? ओ यस आंटी मे वी गो। वो क्या बोलती है अनीता? ठीक है आंटी, क्या हम जा सकते हैं? तो टीना की मदर बोलती है, यस चिल्ड्रन यू मे, आई वुड बी सिटिंग ऑन दैट बेंच, व्हेन यू वांट टू गो होम कम टू मी। अब टीना की मदर बोलती है, हाँ बच्चों तुम जा सकते हो खेलने, मैं यहीं बेंच पर बैठी हूँ, जब भी तुम्हें घर जाने की इच्छा हो तुम मेरे पास आ जाना। फिर टीना बोलती है, मॉम अनीता's grandmother is also sitting on that bench। तो टीना क्या बोलती है? मॉम अनीता की दादी भी वहीं बैठी है। मदर बोलती है, टीना की मम्मी बोलती है, ओके आई विल सिट विथ हर एंड वेट फॉर यू। ठीक है मैं भी उनके साथ बैठती हूँ और तुम्हारा वेट करूँगी। फिर अनीता बोलती है, लुक टीना अमन इज ऑन द स्विंग। और अनीता क्या बोलती है? लुक टीना अनीता इज ऑन द स्विंग, देखो झूला झूल रहा है, अमन इज ऑन द स्विंग। स्विंग मतलब जो आपका झूला होता है ना,
झूला, उसको बोलते हैं स्विंग। तो अमन देखो स्विंग पर बैठा हुआ है, पीछे झूला दिख रहा है, उस पे एक लड़का बैठा हुआ है, वो इसका भाई है। किसका भाई? अनीता का भाई अमन, है ना, वो झूला झूल रहा है। तो अनीता क्या बोलती है, देखो टीना अमन झूला झूल रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ग्रैंडमदर दादी क्या बोलती है, इट इज गेटिंग डार्क, है ना, अब अंधेरा होने लगा है। आप लोग के भी मदर फादर बोलते होंगे ना ऐसे कि अब अंधेरा हो गया है, चलो घर पे आ जाओ, अब खेलना बंद करो। तो वैसे ही ग्रैंडमदर क्या बोलती है, दादी क्या बोलती है, इट इज गेटिंग डार्क, मतलब अब अंधेरा होने लगा है। तो मदर क्या बोलती है, जो टीना की मदर, ओ यस आई शेल कॉल द चिल्ड्रन। मदर बोलती है हाँ अब मुझे जो बच्चे हैं उन्हें बुला लेना चाहिए। अब क्या होता है, अनीता जो होती है, अनीता बोलती है टीना योर मदर इज कॉलिंग अस, टीना तुम्हारी मम्मी हमें बुला रही है। तो टीना क्या बोलती है, यस अनीता इट इज टाइम टू गो होम लेट अस मूव। और टीना एक समझदार बच्चे की तरह क्या बोलती है, हाँ अनीता अब हमें घर चलना चाहिए, अब हम चलते हैं, ठीक है। बड़े समझदार बच्चे थे। आप लोग को तो आवाज लगाते रहते हैं आपके मम्मी पापा दादा दादी के, चलो अब घर में आ जाओ, खेलना बंद कर दो, तो आप लोग जाते हो क्या घर, क्यों बोलते रहे हो, है ना। पर ये समझदार बच्चे थे, तो ये लोग क्या, जैसे ही इनकी मम्मी ने इनको बुलाया ये लोग चले गए। अनीता बोलती है ओ यस लेट मी कॉल अमन टू, वेयर वुड ही बी। अनीता बोलती है हाँ अब मैं अमन को भी बुला लेती हूँ, वो कहाँ होगा। अब टीना लुक ओवर देयर अमन इज सिटिंग विथ योर ग्रैंडमदर। और टीना बोलती है देखो अमन तो तुम्हारी दादी के साथ ही बैठा है। अब अनीता बोलती है सो बाय देन। टीना भी बोलती है बाय, सी यू टुमारो इन द पार्क, है ना। अनीता ने बाय किया, चलो ठीक है फिर बाय। और टीना बोलती है, टीना द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे क्या करना है, हमें राइट टिक लगाना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, टीना इज हैप्पी टू सी द, जो टीना थी वो किसको देख के बड़ी खुश थी, स्काई को देखकर, स्लाइड को देखकर। स्लाइड आपकी फिसल पट्टी जो होती है उसको स्लाइड बोलते हैं, है ना। स्काई को देखकर, स्लाइड को देखकर या फ्लावर को देखकर, किसको देखकर खुश थी टीना, बताओ। बिल्कुल सही, किसको देखकर खुश थी, फ्लावर्स को देखकर खुश थी टीना। अनीता गार्डन हैज ब्यूटीफुल, अनीता के गार्डन में ब्यूटीफुल क्या था, ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स भी एक तरह के क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ट्यूलिप्स, बी रोजेस, सी मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल, ठीक है। तो अनीता's गार्डन हैज ब्यूटीफुल ट्यूलिप्स, बी रोजेस, सी मैरीगोल्ड। अनीता के गार्डन में भी ब्यूटीफुल क्या था, क्या थे ब्यूटीफुल, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी रोजेस। रोजेस, अनीता's गार्डन हैज ब्यूटीफुल रोजेस, रोजेस। इसलिए वो क्या बोलती है टीना को, तुम मेरे कभी घर पर आओ, मेरे घर पे भी बहुत सुंदर सुंदर क्या हैं, रोजेस हैं, है ना। तो रोजेस के आगे आप लोग क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। वेरी गुड। अनीता एंड टीना प्ले ऑन द स्लाइड, ए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी राउंड अबाउट, बी राउंड अबाउट क्या होता है, जो आपका वो गोल गोल घूमने वाला जो आपका झूला होता है ना, उसको बोलते हैं राउंड अबाउट। सी सॉ। तो अनीता और टीना किस पे खेलते हैं, अनीता और टीना किस पे खेलते हैं, कौन से झूला झूलते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सी सॉ। बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। सी सॉ क्या है, सी सॉ। तो सी जो ऑप्शन है उसके आगे आप लोग क्या लगाएंगे, टिक मार्क लगाएंगे। सो राइट
नेक्स्ट बी जो है हम राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से गलत क्या है और सही क्या है उस पे हम T लिखेंगे जो ट्रू होगा, ट्रू मतलब सही, F लिखेंगे जो फॉल्स होगा मतलब गलत। अब फर्स्ट क्या लिखा है, टीना कम्स टू द पार्क अलोन। टीना पार्क में अकेली आती है। क्या टीना पार्क में अकेली जाती है? क्या टीना पार्क में अकेली जाती है या किसी के साथ जाती है? हाँ, किसी के साथ जाती है। वो जो टीना होती है वो अपनी मदर के साथ जाती है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? टी नहीं, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? टीना कम्स टू द पार्क अलोन, और ये गलत है। टीना किसके साथ आती है? टीना अकेली नहीं आती है, टीना अपनी मदर के साथ आती है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ये गलत सेंटेंस है, गलत स्टेटमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स, एफ। तो आगे आप जो बॉक्स दिख रहा है उसमें एफ लिख लो। अमन एंड अनीता कम टू द पार्क विद देयर मदर। अमन और अनीता जो है वो पार्क में अपनी मदर के साथ आते हैं। क्या अमन और अनीता अपनी मदर के साथ आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन और अनीता किसके साथ आते हैं? अपनी ग्रैंड मदर के साथ आते हैं, दादी के साथ आते हैं। तो आगे आप क्या लिखोगे, क्या करोगे उस बॉक्स में? ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आगे आप क्या लिखोगे? बॉक्स में एफ लिखोगे। अमन लाइक्स टू प्ले ऑन स्विंग। अमन को झूला झूलना पसंद था। आप लोगों को भी झूला झूलना पसंद है? बिल्कुल ट्रू, आप लोग को भी पसंद है। तो अमन लाइक्स टू प्ले ऑन स्विंग, हाँ अमन को झूला झूलना पसंद था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही लिखा है। तो आप क्या लिखेंगे? आगे बॉक्स में टी लिखेंगे, ठीक है। अब टीना इज वेरी हैप्पी इन द पार्क। पार्क में जाते हो तो आप लोग भी खुश होते हो, टीना भी बहुत खुश थी। तो बॉक्स में आगे क्या लिखेंगे? ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आगे टी लिखेंगे। कंप्लीट द आंसर यूजिंग वन वर्ड ओनली। अब जो हमें नीचे की क्वेश्चन है उनमें जवाब देना है वो केवल वन वर्ड में देना है, केवल एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है। अब who does अनीता come to the park with? तो बॉक्स में आगे क्या लिखेंगे? ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आगे टी लिखेंगे। कंप्लीट द आंसर यूजिंग वन वर्ड ओनली। अब जो हमें नीचे की क्वेश्चन है उनमें जवाब देना है वो केवल वन वर्ड में देना है, केवल एक शब्द में जवाब देना है, ठीक है। अब who does अनीता come to the park with? Who does अनीता come to the park with? है ना। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अनीता पार्क में किसके साथ आती है? अनीता किसके साथ आती है? अनीता comes to the park with her grandmother and younger brother। अपनी दादी के साथ और छोटे भाई के साथ आती है। छोटे भाई का नाम क्या है? अमन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। अब who does टीना comes to the park with? अब टीना किसके साथ आती है? टीना किसके साथ आती है बच्चों, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, टीना अपनी मदर के साथ आती है। तो अनीता comes to the park with her mother। अब who does टीना comes, चलो ये चीज हो गई है, टीना comes to the park with her mother, ठीक है। अब लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज, वर्क इन, चलो ये तो क्लास वर्क है। अब वोकेबुलरी एनरिचमेंट, हम कुछ चीजों का प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए टू द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन कॉलम बी। अब हम क्या करेंगे, जो कॉलम ए में हमें वर्ड्स हैं और जो कॉलम बी में हमें वर्ड्स दिए हैं, तो कॉलम ए में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं जो सिमिलर है कॉलम बी के, जो किसके सिमिलर है? कॉलम बी में जो वर्ड दे रखे हैं उनके सिमिलर हैं,
उनको हम मैच करेंगे। तो कॉलम ए में हमारा पहला वर्ड है फन। अब फन कॉलम बी में किससे मैच कर रहा है? ब्लूम्स से, लवली से, लुक से, जॉय से या डिजायर से। फन मतलब होता है मस्ती। कॉलम बी में ब्लूम्स मतलब तो मस्ती नहीं होता है, लवली मतलब तो प्यारा होता है, लुक मतलब तो देखना, दिखाना, दिखावा, ऐसा टाइप होता है लुक, है ना। और जॉय मतलब होता है खुशी, ठीक है। और डिजायर मतलब होता है इच्छा। तो फन किससे मैच कर रहा है? जॉय से, बिल्कुल करेक्ट। किससे? जॉय से मैच कर रहा है। तो हम 1 से डी को क्या कर लेंगे? फन से डी को, डी जॉय को हम क्या कर लेंगे? मैच कर लेंगे। ओके, है ना। आप एक लाइन ड्रॉ कर लें फन और जॉय के बीच में। फन और जॉय जो है सिमिलर वर्ड्स हैं। वांट, वांट मतलब चाहत, चाहना किसी चीज को। आई वॉन्ट मैगी, आई वॉन्ट टू ईट, मतलब मैं खाना चाहता हूं, मेरे को मैगी खानी है, ठीक है। तो वॉन्ट यहाँ किससे मैच कर रहा है? क्या ब्लूम्स से मैच कर रहा है? नहीं। लवली से मैच कर रहा है? नहीं। लुक से मैच कर रहा है? नहीं। जॉय तो हो गया है। डिजायर से, हाँ, डिजायर मतलब इच्छा होता है और वांट मतलब चाहना होता है। तो सिमिलर वर्ड्स है, हम क्या कर लेंगे? मैच मैचिंग कर लेंगे। अब थर्ड जो है वो क्या है? फ्लावर्स है। क्या है? फ्लावर्स। बहुत बढ़िया। फ्लावर्स जो है वो यहाँ किससे मैच कर रहे हैं? ब्लूम्स से मैच कर रहे हैं, ठीक है। किससे? ब्लूम्स से। ब्लूम्स मतलब होता है खिलना। अब ब्यूटीफुल किससे मैच कर रहा है? लवली से। सी किससे मैच कर रहा है? सी मतलब देखना, लुक मतलब भी ऐसा ही, लुक मतलब भी दिखावा, देखना होता है। तो सी लुक से मैच कर रहा है। तो हम 5 को सी से मिलाएंगे, 4 को बी से मिलाएंगे और 3 को ए से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, rewrite the following sentence using the opposite of the underlined words। अब हमको जो underline words है उसके opposite, उस मतलब जो underline word जो दे रखा है उसका हमें opposite करके पूरा sentence लिखना है। May we go, क्या हम जा सकते हैं? तो go जो है underline word है, इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? गो मतलब जाना, कम मतलब आना। तो मे वी कम, क्वेश्चन मार्क। आई एम स्टैंडिंग देयर, स्टैंड का उल्टा क्या होता है? सिट। तो हम क्या करेंगे उसको? आई एम सिटिंग देयर। आर यू वेटिंग, वेट मतलब इंतजार करना, इंतजार करने का उल्टा क्या होगा? वेट, चलो वेट का उल्टा, वेट का उल्टा। अब शी इज देयर, वो वहां है ना। तो इसका हम क्या कर लेंगे? देयर का उल्टा हियर। वो वहां है की जगह शी इज हियर, वो यहां है ना। ही इज सिटिंग ऑन दैट बेंच, वो उस बेंच पर बैठा है। तो डेट का उल्टा क्या कर देंगे? दिस। तो ही इज सिटिंग ऑन दिस बेंच। बहुत बढ़िया। अब लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है हमें, और जो पिक्चर में आप लोग को दिख रहा है उनके हमें नाम लिखने। अब हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है, सी सो, स्लाइड, बेंच और राउंड अबाउट। तो इसमें से फर्स्ट क्या है? इस पे तो आप लोग बैठ सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्या हम इसको शीशा बोलते हैं? नहीं, ये शीशो नहीं है। क्या ये स्लाइड है? नहीं, ये स्लाइड भी नहीं है। क्या ये बेंच है? हाँ, ये बेंच है। आते हैं सेकंड पिक्चर पे। सेकंड पिक्चर, ये जो आपका गोल गोल घूमने वाला झूला होता है वो है। क्या हम इसको शीशो बोलते हैं? नहीं। क्या हम इसको स्लाइड बोलते हैं? नहीं। क्या ये बेंच है?
नहीं। क्या ये राउंड अबाउट है? हाँ, ये राउंड अबाउट है। अब थर्ड पिक्चर पे आते हैं। ये जो पिक्चर है, क्या ये सीसॉ है? नहीं। क्या ये स्लाइड है? क्या ये स्लाइड है? बहुत बढ़िया। हाँ, ये स्लाइड है। अब फोर्थ पिक्चर पे आते हैं। फोर्थ पिक्चर क्या है? क्या ये सीसॉ है? हाँ, ये सीसॉ है। आप इस पे झूला झूल चुके हैं ना? हाँ। चलो, अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, एक्टिविटी पे। रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक ए न्यू वर्ड। हमें फर्स्ट वर्ड है उसको क्या करना है? जो ब्लू कलर में फर्स्ट वर्ड दे रखा है उसको हमें क्या करना है? चेंज करना है किसी और वर्ड से, और हमें एक नया वर्ड बनाना है, लेकिन उस नए वर्ड का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है फिश। अब फिश का जो हमने फर्स्ट लेटर है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिश मतलब होता है मछली, और हमने एफ की जगह क्या लगा दिया? डी लगा दिया, तो वो क्या हो गया? डिश। तो डिश मतलब क्या होता है? मतलब जिसमें आप खाना खाते हो ना, डिश, प्लेट्स वगैरह, उनको हम डिश भी बोलते हैं। और डिश हम किसको बोलते हैं? जो आप खाना खाते हो, जो आप व्यंजन खाते हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिश बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है? कैट। तो कैट को हम फर्स्ट लेटर कैट में जो है वो सी है, हम उसको किससे चेंज करेंगे? क्या हम ए से चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या हम बी से चेंज कर सकते हैं? एक बार बी से चेंज करके देखो। BAT, बैट। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है? हाँ, बैट मतलब बल्ला। जो आपका बैट होता है, क्रिकेट बैट, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? BAT, बैट। तो इसके सामने आप क्या लिखोगे? BAT, बैट। अब नेक्स्ट क्या है? TRAIN, ट्रेन। ट्रेन मतलब तो आप लोग को पता है, रेलगाड़ी। ट्रेन को अब हम इसमें क्या करना है? हमें रिप्लेस करना है ट्रेन वाला वर्ड। टी चेंज करना है। टी इसका फर्स्ट वर्ड है। अब टी चेंज करेंगे तो हम किससे करेंगे टी को चेंज? टी को हम चेंज कर सकते हैं क्या ए से? नहीं। ए से अगर हम चेंज करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उस वर्ड का। क्या हम बी से कर सकते हैं? BRAIN, ब्रेन। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेन मतलब दिमाग। हाँ, तो मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है, तो ब्रेन लिख लेंगे आप आगे। DIG, डिग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? DIG, डिग। डिग मतलब होता है खोदना, है ना? तो डिग में फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है D, तो हम इसको चेंज कर देंगे। क्या ए से कर सकते हैं? नहीं। क्या बी से कर सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब। बी से हम इसको कर सकते हैं। BIG मतलब बिग। बिग मतलब बड़ा। इसको हम पी से भी कर सकते हैं। PIG, पिग। पिग मतलब आप लोग को पता है पिग मतलब क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्या है? DEN, डेन। डेन मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? डेन मतलब होता है जब आप दाम देने, जिसको बोलते हो ना, दाम देने जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेन, है ना? मेरी डेन है आज, मतलब मैं आज दाम दूंगा, मैं सबको ढूंढूंगा, उसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो DEN की जगह हम D की जगह क्या रख सकते हैं? क्या A रख सकते हैं? नहीं। क्या B रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। B बेन हो जाएगा, वो बेंटेन आपका। ठीक है। क्या C रख सकते हैं? नहीं। D रख सकते हैं? D तो है ही, हमें तो किसी नए लेटर के साथ रिप्लेस करना है। E रख सकते हैं? नहीं। F रख सकते हैं? FEN? नहीं। तो फिर क्या रख सकते हैं? G? नहीं। H?
हाँ, हम एच रख सकते हैं, HEN, हेन, हेन मतलब मुर्गी, बहुत बढ़िया। FOG फॉग, फॉग में फर्स्ट लेटर है F, तो हम इसको किसके साथ चेंज कर सकते हैं? LOG लॉग, DOG डॉग। अब नेक्स्ट क्या है? फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र, ठीक है। अब फ्री को हम किसके साथ चेंज कर सकते हैं? फ्री का फर्स्ट लेटर है F, तो इसको किसके साथ चेंज करेंगे? T के साथ चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? TREE, ट्री। नेक्स्ट क्या है? LAD लैड, इसको हम किसके साथ कर देंगे? BAD बैड, बैड मतलब बुरा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्रामर वगैरह दे रखी है आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।